जरा दिल्ली की ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज तमाम नजरें लोकसभा पर रहेंगी, क्योंकि दो इंतहाई अहम अशखास की हलफ बर्दारी होने वाली है और दोनों पर इंतहाई संगीन इल्जामात हैं। एक का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से और एक का ताल्लुक पंजाब से है। इंजीनियर रशीद और अमृतपाल की आज होगी हलफ बर्दारी। यूएपीए एक्ट के तहत दोनों मुख्तलिफ जेलों के अंदर नजरबंद है और बाज़ाब्ता तौर पर अदालती अहकामात के तहत कस्टडी पैरोल जो है दोनों को मिली है और इस तरीके से दोनों आज हलफ बर्दारी की तकरीब वहां पर मौजूद रहेंगे और स्पीकर के चैम्बर में बाज़ाब्ता तौर पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। अमृतपाल सिंह जिसकी उम्र 31 साल है और इंजीनियर रशीद जिसकी उम्र 55 साल बताई जाती है, वो आज बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर के चैम्बर में हलफ बर्दारी अपनी हलफ लेंगे, क्योंकि वो लगातार जेल के अंदर है और दोनों पर इंतहाई सख्त इल्जामात लगे हुए हैं। इस बीच अदालती अहकामात के तहत जो पैरोल इंजीनियर रशीद को मिला है, जो सन 2019 से मुसलसल जेल के अंदर है, 2017 में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 2019 से जेल में है और दिल्ली की अदालत ने ये साफ कर दिया कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर लाया जाए जी तिहाड़ जेल से और वो अपनी तमाम तर जो लवाजमात है वो 2 घंटे के अंदर पूरा करें। ताहम मीडिया के साथ कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन अहले खाना को मिलने की इजाज़त होगी। यही वजह है कि श्रीनगर से उनके दोनों बेटे, माँ और अहलिया जो है शायद दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अमृतपाल सिंह जो डिब्रूगढ़ जेल असम के अंदर थे, उन्हें भी दिल्ली लाया गया है और इनका जो ताल्लुक है वो पंजाब से है और ये तंजीम चला रहे थे। वारिस पंजाब दी आउटफिट एक चल रहा था, इन पर NSA लगा हुआ है। इन्हें भी आज बाज़ाब्ता तौर पर अहले खाना से मिलने की इजाज़त होगी, लेकिन इन पर भी वही कदगन है कि ये मीडिया के साथ कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार्तालाप नहीं करेंगे और फैमिली के लिए भी डायरेक्शंस दे दी गई है कि वो कोई भी बयान इस हवाले से जारी नहीं करेंगे। ताहम क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, हम चलेंगे हमारे साथ दिल्ली चलते हैं, जहाँ से फिरदौस बाबा साहब मेंबर हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान भी हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया फिरदौस बाबा साहब ज्वाइन करने के लिए। आज जो तवील जदोजहद आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से इंजीनियर रशीद के हवाले से लड़ी गई थी, उसमें राहत थोड़ी सी आपको मिली जब अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर कस्टडी पैरोल की बात कही और शायद 2-3 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं और कौन कौन से लोग हैं जो आज इंजीनियर रशीद साहब से मुलाकात करेंगे? जी, पहले तो मुझे दावत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस हवाले से आपने बात की कि इंजीनियर रशीद साहब की हलफ बर्दारी पे होगी में, हाँ, हमारी कुछ एक पार्टी के लीडरान हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और जो कुछ एक वॉलंटियर्स हैं जो वॉलंटियरली यहाँ पे आए हैं। हालांकि उनको ये पता है कि कोर्ट ने थोड़ी कदगन लगाई है कि जो उधर देन उनके फैमिली मेंबर जो हैं वो सबसे नहीं मिल सकते और रशीद साहब पे ये पाबंदी भी है कि वो मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते, मगर लोगों का प्यार ऐसा है, रशीद साहब लोगों के दिल पे रखते हैं, नौजवानों पे। तो कुछ एक पे आए हैं, हालांकि कुछ एक अभी रास्ते में ही हैं और पहुंच सेक्रेटरी के बाद कहीं ना कहीं ये उनकी कोशिश रहेगी कि एक बनक मिल जाए, एक दीदार हो जाए और उनके और बाकी जो हमारे लीडर साहिबान हैं वो भी रहेंगे पार्लियामेंट के बाहर ही। बिल्कुल हम एहतराम करेंगे जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है और जो कदगनें लगाई हुई हैं उनका एहतराम करते हुए हम बाज़ाब्ता। फिर दोस्त सब टाइमिंग क्या फिक्स की गई है, कब तक ये सारी हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है इन दोनों के लिए होनी है, पर्टिकुलरली रशीद साहब की? जी, अमृतपाल जी का तो मुझे पता नहीं, तो बाकी मैं रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। तो 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे होनी है और हलफ बर्दारी भी होनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और कोर्ट ने ये भी इजाजत दे दी कि अगर 2 घंटे से ज्यादा भी टाइम लग जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट होगी तो इनको वापस तिहाड़ जेल वापस लिया जाएगा। जी, ये टाइमिंग एग्जैक्टली कोई फिक्स हुई है या अभी इंतजार करना होगा इसके लिए? नहीं, अभी तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो जैसे कि कल हमारे पार्लियामेंट अथॉरिटीज के साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम पूरा दिन तैयार रहेंगे। तो जब भी NIA को या जेल अथॉरिटीज को ये लगेगा कि जिस टाइम पे भी उनको मुवाफिक लगेगा कि इंजीनियर रशीद साहब को लाना है, तो हम पूरा फैसिलिटेट कर देंगे उनकी हलफ बर्दारी की, उनके रजिस्ट्रेशन की।
तो इसमें टाइम की जो उन्होंने ऐसे खुले तौर से जिक्र नहीं किया। तो फिर क्या साहब हम आप ये जो- माने कि जी स्पीकर साहब के चैम्बर में ही ये हलफबरदारी की तकरीब होगी? बिल्कुल, अभी तो सेशन तो खत्म हुआ 3 तारीख को, तो उसके बाद जो भी हलफबरदारी होती है वो स्पीकर के चैम्बर में ही होती है। तो बिल्कुल रशीद साहब की भी हलफबरदारी जो है वो स्पीकर के चैम्बर में ही होगी। फिर साहब ये भी बताइएगा जी। कि अहले खाना में कौन कौन है जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और इंजीनियर रशीद साहब के साथ रहेंगे? बिल्कुल, इनके 3 बच्चे हैं, जैसे असरार, अबरार और इनकी छोटी एक बेटी है शबनम नामी। तो और रशीद साहब की स्पाउस हैं। तो बस यही 4 लोग होंगे जो उनके साथ होंगे हलफबरदारी में। फिरदौस साहब आप जो आज चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर एक तरह से फाइज हो जाएंगे इस जिम्मेदारी के बाद, क्या स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं जब रुकने पार्लियामेंट वापस जेल चले जाएंगे? अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में ऑन ग्राउंड काम भी करना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ा इलाका है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स मिले हुए हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज पार्टी लेवल पे इस वक्त बनाई गई हैं या तैयार की जा रही हैं? तो हम पार्टी लेवल पे हमें पूरी उम्मीद है कि हलफबरदारी के बाद इंजीनियर रशीद साहब को भी रही और टाइम इनकी बेल उस टाइम हमारी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। हम बिल्कुल लोगों के कामों के लिए पेश होंगे। हम बिल्कुल अगर उनको लगेगा और जो हमारे लीगल काउंसिल है उनके साथ बात करेंगे कि वो जेल से ही अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। इसमें लीगल लवाजमात क्या है वो देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों की उम्मीदों पे हम उतरें। और लोगों को मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बावर कराना चाहता हूं कि हम उनके साथ जुड़े हैं। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हम पूरा उस पर खरे उतरेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरीके के हाई प्रोफाइल वीवीआईपीज होते हैं या इस तरीके के मामला थे तो मज़कूरा शख्स किसी को नॉमिनेट करता है कि जनाब ये मेरी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा जी, देखेगा मामला को। क्या यहाँ पर भी इस तरीके का होगा और क्या वो अथॉरिटी लेटर साइन करने के अहल होंगे इंजीनियर रशीद साहब जब वो पैरोल के अंदर है या जब वो इस वक्त आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, क्या वो इस तरीके का कोई लेटर साइन कर पाएंगे? बिल्कुल, अभी तो इसमें देखना होगा कि कानूनी लवाजमात क्या हैं। एक तो वो अथॉरिटी तो हम दे देंगे कि मतलब जो ग्राउंड पे काम करेंगे। बाकी जो एक एमपी होते हैं जो वो जेल में होते हैं उनको थोड़ा जेल अथॉरिटीज को भी थोड़ा फैसिलिटेट करना पड़ता है कि जैसे कि उनके जो मामला होते हैं उन चीज़ों को वो कुछ एक जो मामला होते हैं वो जेल से ही ऑपरेट कर सकते हैं, वो देखेंगे हम। और कम से कम हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक हमारी स्टेट की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जैसे कि बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी करीब 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। तो इनमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो बिल्कुल लोगों के काम करेंगे, लोगों के कामों के लिए पेश होंगे और इंजीनियर रशीद साहब के ऑन बिहाफ पे काम करेंगे। और कम से कम हम इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रखेंगे जहाँ पे लोगों के मामला की सुनवाई होगी और उनका ज़्यादा होगा। बहुत बहुत